पता नहीं क्यों आज की जनरेशन को इतनी गंदी नज़र से देखा जाता है। अक्सर कहा जाता है आज की जनरेशन बहुत मौज मस्ती करते हैं, बहुत कमज़ोर हैं और ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता। और अक्सर कहा जाता है जहाँ लड़की लड़का मिल जाता है तो बस उन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रूप दे दिया जाता है। तो क्या आपके मन में यह कभी सवाल नहीं आया है, क्या सच में आज की जनरेशन इतना कमज़ोर है? क्या सच में आज की जनरेशन इतनी जल्दी हार मान लेता है? तो चलिए आज हम इसी को एक ईमानदार रियलिटी चेक करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात समझना होगा, जिस तरह से पुराना पीढ़ी हम पे बिना सोचे समझे कुछ भी आरोप लगा देते हैं, उसी तरह हमें नहीं करना है। अगर हम भी वही गलती करें तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए हम इस वीडियो में यह समझने का कोशिश करेंगे कि आज की जनरेशन ऐसा क्या मिस्टेक कर रहा है और हम इसे कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसी को आज हम अपनी पीढ़ी, अपनी जनरेशन का रियलिटी चेक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए कुछ पॉइंट में बांटा गया है, जिससे हम आज की पीढ़ी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी समझ सके कि हम उतना भी कमज़ोर नहीं हैं जितना हमें समझ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फ्री टाइम। सबसे पहले एक सवाल है, हम आज की जनरेशन अपना फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं? सच में और ईमानदारी से आज की जनरेशन का फ्री टाइम का यूज़ को देखा जाए तो अधिकतर समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब, हमारा जितना भी खाली समय होता है उसके सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया देखने में ही चला जाता है। यह आज की जनरेशन की सच्चाई है। मैं यह नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया गलत है, पर सोशल मीडिया से हमें क्या मिल रहा है यह इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको उससे क्या मिल रहा है और उससे आप क्या खो रहे हो। अगर हम सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हम उसी में घुम जाएंगे। अगर वही फ्री टाइम को अगर हम अपने आप को एक्सप्लोर करने में बिताएंगे तो शायद हम अपने आप का बेस्ट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। अपने फ्री टाइम में अपने आप को समझने का कोशिश कीजिए, कुछ नया चीज़ सीखना, अपने आप को तराशना, या ये भी नहीं हो पा रहा है तो बस अपने आप के साथ बैठिए। हम कोई मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, हमें फ्री टाइम भी चाहिए और इंसान को कभी कभी बस अपने आप के साथ भी बैठना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रिलेशनशिप। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा आरोप है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, और सच मानिए बहुत हद तक देखा जाए तो यह आरोप सही मालूम पड़ता है, क्योंकि मूवीज़, वेब सीरीज़, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर, इन सब चीज़ों में रिलेशनशिप को इतना खूबसूरत तरीके से दिखाया जाता है कि आज की जनरेशन इनसे इन्फ्लुएंस होके इन्हीं को सच्चाई मानता है और अपने लाइफ का एक अहम गोल रिलेशनशिप को अचीव करने में लगा देता है। पर सच मानिए ये लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा गोल नहीं है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि सब रिलेशनशिप में है, सच यह है कि जितना जल्दी रिलेशनशिप में आते हैं उतना ही जल्दी उस रिलेशनशिप से बोर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज के प्यार इतना कमज़ोर है, या हमारा सोच या हमारे मानसिकता इतना कमज़ोर है जो हम प्यार को निभा नहीं पाते, या हम में कुछ कमज़ोरी है? क्या प्यार कमज़ोर है या हमारी समझदारी कमज़ोर है? सच ये है कि हर इंसान को अनलिमिटेड प्यार चाहिए, पर सोचिए हर इंसान को अनलिमिटेड प्यार चाहिए तो हमें भी किसी को अनलिमिटेड प्यार करना होगा, तभी वो इंसान भी हमें अनलिमिटेड प्यार कर पाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन सही है, पर ये नहीं ध्यान दे पाते कि सामने वाले को भी उतना ही लव और केयर चाहिए। अगर हम रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोरेशन बना देंगे तो क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर हमें एक्सप्लोर भी करना है तो एक ही रिश्ते में रह के उसी को एक्सप्लोर करना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम किसी इंसान को पूरा ज़िंदगी में उसका प्यार फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर इंसान को अनलिमिटेड प्यार चाहिए और यही रियलिटी है दोस्तों, और इसे समझना बहुत अति आवश्यक है।
हम राम और सीता जैसे तो बन नहीं सकते, पर हम उसके कुछ गुण से सीख सकते हैं, जैसे निष्ठा, समर्पण, एक ही इंसान के साथ पूरा लाइफ बिताना। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लाइफ का गेम चेंजर है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कहीं सिखाया ही नहीं जाता, न स्कूल में, न कॉलेज में, न सोसाइटी में और न ही घर में। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अपने आप में पूर्ण है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के मतलब क्या? आपको दुख कब होता है, आपको खुशी कब होता है, आपको सबसे एनर्जी फील कब होता है, आपको सबसे वीकनेस कब महसूस होता है, आपको किन लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हो, यह सारे चीज़। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की मतलब यह है कि अपने अंदर की दुनिया को समझना। सबसे बड़ा युद्ध हमारे माइंड और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ही होता है दोस्तों। अगर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो हमारे लाइफ का 75% हिस्सा हमारे कंट्रोल में रह जाता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों, पर यही हमारे लाइफ के चाबी है जो हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है लाइफ स्टाइल। लाइफ कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है दोस्तों। लाइफ एक ग्राफ है जो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खुश, कभी दुख, कभी संघर्ष, कभी मोटिवेशन, ये सारी चीज़ से होकर गुजरता है। और इस ग्राफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है हमारे लाइफ स्टाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? हमारे मन में एक ताजगी आता है, या हम उस दिन को सोचने लगते हैं कि फिर ये दिन आ गया और फिर से ये कैसा बीतेगा। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या? हम कैसे रहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम किन लोगों के साथ बैठते हैं, हमारा मूड कैसा रहता है, हम दिन भर में किसी भी कार्य को करते हुए क्या सोचते रहते हैं। इन सारे चीज़ से हमारा लाइफ स्टाइल तय होता है दोस्तों। पूरा दिन भर का कॉम्बिनेशन है जिसे हम लाइफ स्टाइल कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उत्साह होता है या डर होता है, या हम सोच में डूब जाते हैं कि आज का दिन फिर से कैसा बीतेगा। यहीं से आपका लाइफ स्टाइल बनना शुरू होता है। इसलिए लाइफ स्टाइल को बेहतर करने से हम और बेहतर तरीके से अपने हर दिन के टाइम को बहुत बेहतर तरीके से बिता पाएंगे। लाइफ एक फिक्स पॉइंट नहीं है दोस्तों, यह एक जर्नी है। हर स्टार्टिंग पॉइंट का एंडिंग पॉइंट होता है, वही हर एंडिंग से एक स्टार्टिंग पॉइंट जन्म लेता है। यह चारों पॉइंट कंप्लीट होता है यहीं पास। अगर आप खुद को सच में समझना चाहते हो तो यह एक एक्सरसाइज है जिसे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज कहते हैं। जब भी आप फ्री टाइम हो तो एक पेन और कापी पकड़िए और आप उसमें लिखिए पूरा दिन में आपको क्या क्या फील हुआ, कब आपको खुशी महसूस हुआ, कब आपको दुख महसूस हुआ, कब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा था और कब आपका एनर्जी सबसे कम था, और आपको कौन इंसान इफेक्ट कर पाता है, आपको कौन कौन इंसान आपको वीक करता है और कौन इंसान आपको एनर्जी और ताकत देता है। ये सारी चीज़ और बहुत से पॉइंट है जो आप खुद सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करोगे और अपना डेली का जर्नलिंग करोगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब आप अपने सारी चीज़ को पेन पेपर में लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका वीक पॉइंट कहाँ कहाँ है। जब आप अपने आप को समझने लगते हो तो आपके लाइफ आपके हाथ में होता है। ना कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना आपको कोई भटका सकता है। ये आपका लाइफ है दोस्तों। यह लाइफ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, न कि किसी और के कंट्रोल में। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, हर जनरेशन में अपना कुछ कमियाँ होती है और अपना कुछ गलतियाँ होती है, पर कोई भी पुराना जनरेशन, कोई भी पुराना पीढ़ी, कोई भी आने वाले जनरेशन को आरोप लगाने से अच्छा है कि वह एक सेतु बने और वह एक टीचर के रूप में हमें गाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमें सच में कुछ बदलना है तो आज की जनरेशन को और पुराना जनरेशन को कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट करना होगा जिससे आने वाली पीढ़ी उनसे सीख ले पाए। और हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हमारा लाइफ मीनिंगफुल बने, और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लाइफ मीनिंगलेस ना बीते।
जब हमारे आखिरी दिन हो तब हमें यह रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम कुछ मिस कर दिए। तो अंत में यह सुकून होना चाहिए कि हम अपने लाइफ को जिए हैं, न कि काटे हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, आपके लाइफ में कुछ भी छोटा सा वैल्यू ऐड कर पाया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि क्या आपके जनरेशन की वजह से कभी आपको कुछ सुनना पड़ा है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आप से प्यार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।